जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, आप सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। तो एक अद्भुत घटना है जो स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बता रहे थे कि उत्तरी भारत के एक गांव में एक बुजुर्ग फकीर रहते थे। गांव लोग अक्सर उनसे सलाह लेने जाते थे। उस गांव में अचानक एक बीमारी फैल गई और गांव के सारे मुर्गे, मुर्गियां और चूजे मर गए। गांव वाले फकीर के पास गए और कहा, हजरत, हमारे गांव के सब मुर्गे, मुर्गियों और छोटे छोटे चूजे तक मर गए हैं, हम क्या करें? फकीर ने केवल इतना ही कहा, अच्छा हुआ, इसी में भलाई है। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी बीमारी फैली कि गांव के सारे कुत्ते मर गए। गांव वाले फिर फकीर के पास गए और अर्ज की, हजरत मतलब गुरुजी, गांव के सब कुत्ते मर गए, अब कुत्तों के बिना चोरों से गांव की रखवाली कौन करेगा? गौर करने वाली बात है, हम क्या करें? फकीर ने कहा, इसमें भी कोई भलाई ही होगी। उस जमाने में दिया सिलाई नहीं होती थी। गांव में लोग आमतौर पर आग राख में दबा कर रखते थे। आग राख में दबा कर रखते थे। गांव के कुत्ते मरने के कुछ समय बाद ऐसी ज़बरदस्त आंधी और बारिश आई कि सारे गांव की आग एकदम बुझ गई। इस पर लोग और भी दुखी हो गए। लोगों ने फकीर के पास जाकर कहा, हजरत गुरु महाराज, अब तो सारे गांव की आग भी बुझ गई है, क्या किया जाए? वे कहने लगे, यह तो मालिक की और भी दया है। लोगों ने फकीर से पूछा कि गुरुजी, इसमें दया वाली कौन सी बात है कि जबकि हमारे पास भोजन बनाने के लिए आग भी नहीं है? फकीर ने कहा, इंतजार करो और देखते जाओ। मालिक की मौज को समझना इतना आसान नहीं, थोड़ा धैर्य रखो। गुरु महाराज भी कहते हैं कि थोड़ा धैर्य रखो। लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया। धैर्य रखने वाली बात लोगों ने पसंद नहीं किया और दोबारा अर्ज की, हजरत, हमारे हक में प्रार्थना करो। उन्होंने जवाब दिया, अच्छा, एक दिन और ठहर जाओ, फिर अपने आप पता चल जाएगा। लोगों ने विश्वास ना करते हुए कहा, चलो चलें, यह तो इसी तरह कहता रहता है। अभी एक दिन ही गुजरा था कि एक बादशाह कत्ले आम करता हुआ उस गांव के पास से गुजरा तो बोला कि यहाँ पेड़ तो हैं, पर ना कुत्ते भौंकते हैं, ना मुर्गे बाग देते हैं, ना धुआं ही निकलता है। यहाँ कोई आबादी नहीं है। गौर से समझिएगा कि एक बादशाह कत्ले आम करता हुआ उस गांव के पास से गुजरा तो बोला कि यहाँ पेड़ तो हैं, पर ना कुत्ते भौंक रहे हैं, ना मुर्गे बाग देते, ना धुआं भी नहीं निकल रहा, यहाँ कोई भी आबादी नहीं है। छोड़ो, इसको छोड़ो। यह कहकर वह गांव के बाहर से ही निकल गया।
अब गांव वालों को पता चला कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। वे फ़कीर के पास गए और सच्चे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। फ़कीर ने कहा, भाइयों, शुक्र है कि आप सब कुशल मंगल हैं। जिन पर मालिक की दया हो उनका कुछ बुरा नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि फ़कीरों की हर बात में राज होती। जो परमात्मा का हुक्म माने वही उसकी असली सेवक है, वही उसका गुरुमुख है, और वही गुरुमुख है, वही गुरु भक्ति है, वही सत्संगी है कि संत फ़कीरों का है फरमान, पेट नहीं है कब्रिस्तान। तो प्रेमियों, इसी तरह की मालिक की वानियाँ सुनने देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय गुरुदेव।